नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें क्या है। टाइम मैगजीन ने जारी की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची, प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी शामिल। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन में से एक टाइम ने साल 2020 की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी कर दी है। टाइम मैगजीन हर साल ये लिस्ट जारी करती है। इसमें अलग अलग क्षेत्रीय व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इस सूची में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल किया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम लिखा गया है। टाइम मैगजीन दुनिया के 100 प्रभावी व्यक्तियों को अपनी मैगजीन में जगह देती है। इस बार करीब 2 दर्जन नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है और ये अकेले ऐसे भारतीय नेता हैं जिनका नाम लिस्ट में शामिल किया गया है। आयुष्मान खुराना अकेले भारतीय एक्टर हैं जिन्हें इस साल टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह मिली है। उनके लिए दीपिका पादुकोण ने लिखा है कि आयुष्मान उन कैरेक्टर्स में भी बहुत अच्छी तरह ढल गए हैं जो बहुत स्टीरियोटाइप समझे जाते हैं। उन्होंने कई यादगार फिल्में दी हैं। नागरिकता कानून CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन में शामिल रही 82 साल की ब्लेक्स बानो को भी टाइम की लिस्ट में जगह दी गई है। पत्रकार राणा अयूब ने उनके बारे में लिखा है कि ब्लेक्स एक हाथ में तिरंगा थामे और दूसरे हाथ में माला जपती हुई सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक धरने पर बैठी रही थी। भारतीय मूल के पिचाई भी टाइम की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। उनके बारे में कहा गया है कि भारत से आकर अमेरिका में काम करने और $1 ट्रिलियन की कंपनी का CEO बनने तक की उनकी कहानी खास है। यह दिखाती है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए क्या इच्छा रखते हैं। उन्होंने अपनी कुदरती खूबियों का बखूबी इस्तेमाल किया। सुशांत सिंह ड्रग्स केस, मुंबई में बारिश के चलते रिया चक्रवर्ती और शोभिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। सुशांत सिंह राजपूत मौत से जुड़े ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से रिया चक्रवर्ती और भाई शोभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में कल सुनवाई नहीं हुई। दरअसल रिया चक्रवर्ती और शोभिक ने मंगलवार को हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी जिस पर कल सुनवाई होनी थी, मगर बारिश की वजह से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 1 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से अब इस पर आज सुनवाई होगी। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने यह जानकारी दी। मान शिंदे ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शहर में गंभीर जल भराव के बाद हाई कोर्ट के लिए कल अवकाश घोषित किया था। कल की सुनवाई आज होगी। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 8 सितंबर को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था और पिछले 14 दिनों से वह मुंबई की भायखला जेल में बंद है। कई अहम विधेयक पास होने के बाद अब राज्यसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। कोरोना वायरस महामारी के साए में आयोजित राज्यसभा का ऐतिहासिक मानसून सत्र बुधवार को अपने निर्धारित समय से करीब 8 दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। छोटी सी अवधि होने के बावजूद सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया, जबकि हंगामे के कारण 8 विपक्षी सदस्यों को रविवार को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सभापति M वेंकैया नायडू ने सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि यह सत्र कुछ मामलों में ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस दौरान उच्च सदन के सदस्यों को बैठने की नई व्यवस्था के तहत 5 अन्य स्थानों पर बैठाया गया। ऐसा उच्च सदन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इसके अलावा सदन ने लगातार 10 दिनों तक काम किया। शनिवार और रविवार को सदन में अवकाश नहीं रहा। ड्रग्स चैट में फंसे सेलिब्रिटीज दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और राहुल प्रीत से ड्रग्स केस में पूछताछ होगी। नारकोटिक्स ब्यूरो ने 3 दिन में पेश होने को कहा। सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और राहुल प्रीत सिंह को एनसीबी ने बुधवार को समन जारी कर दिया है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक दीपिका को पूछताछ के लिए 25 सितंबर को बुलाया जा सकता है, जबकि राहुल प्रीत सिंह को पूछताछ के लिए 24 सितंबर को हाजिर होना होगा। इस बीच बाकी एक्ट्रेसेस को भी पूछताछ के लिए अगले 3 दिनों में एनसीबी के दफ्तर आना होगा। इससे पहले
एनसीबी के समन पर मंगलवार को पेश हुए टैलेंट कंपनी क्वान के सीईओ ध्रुव चितगोपड़े, टैलेंट मैनेजर जिया साहा और सुशांत की मैनेजर रहे श्रुति मोदी से करीब 6 घंटे पूछताछ की गई। इसी दौरान बॉलीवुड की 15 हस्तियों के नाम सामने आने की बात कही गई थी। बिहार के डीजीपी पद से वीआरएस ले चुके गुप्तेश्वर पांडे बोले, राजनीति में एंट्री पर 1-2 दिन में फैसला लूंगा। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि चुनावी माहौल में उन्हें विवादित बयान बना दिया गया है। करियर में दाग ना लगे इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। राजनीति में आने पर वे 1 से 2 दिन में फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में मीडिया में रोज खबरें आ रही थी, हजारों आदमी फोन कर रहे थे, कहा जा रहा था कि इस्तीफा देंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव के माहौल में किसी को इतना विवादित बना दिया जाएगा, उसका राजनीतिक चेहरा बना दिया जाएगा, तो वह चुनाव कैसे कराएगा। मैंने जीवन भर निष्पक्ष होकर नौकरी की है, अब मैं अपने कैरियर में दाग नहीं लगने दूंगा। इसके चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तुर्की ने यूएन में उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत ने कहा, तुर्की के राष्ट्रपति का बयान हमारे अंदरूनी मामलों में दखल, वे पहले अपनी नीतियों पर गौर करें। यूएन में तुर्की की ओर से कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर भारत ने नाराजगी जाहिर की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोगान ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 75वें सेशन में यह मुद्दा उठाया था। इस पर यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, हमने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में तुर्की के राष्ट्रपति का बयान देखा है। यह भारत के अंदरूनी मामलों में बड़ी दखल अंदाजी है। ऐसी बातें मानने योग्य नहीं है। तुर्की के दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए। वे अपनी नीतियों पर गहराई से गौर करें। एर्दोगान ने मंगलवार को यूएन में कश्मीर के मुद्दे को ज्वलंत बताया था। उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे समस्या और गंभीर हो गई है। दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए कश्मीर का मामला बेहद अहम है। इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। भारत में 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 64 मौतें हो रही। यूके और ब्राजील में इससे 10 गुना ज्यादा। देश में अब तक 56,43,000 मामले। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 56 लाख लगभग 46,000 हो गई है। उधर अच्छी खबर यह भी है कि पिछले 5 दिनों से नए मरीज की तुलना में लोग ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। मंगलवार को 80,321 मरीज मिले, जबकि 87,007 लोग ठीक भी हुए। मंगलवार को 1,056 लोगों ने दम तोड़ा। इस तरह मरने वालों की संख्या 90,077 हो चुकी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे देश में आबादी के अनुपात में कम मौतें हो रही है। प्रति 10 लाख की आबादी में भारत में 62 मरीज दम तोड़ रहे हैं, जबकि ब्राजील में सबसे ज्यादा 642 और अमेरिका में 615 हैं। तो बस आज के लिए इतनी खबरें थी। बाकी और खबरों के लिए बने रहे हिंद न्यूज के साथ।